जय हिंद बेटा। आज अपना संवाद सेतु का नया बिंदु है। इससे पहले वीडियो में अपने बात की थी साक्षात्कार की। आज अपना नया बिंदु है विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। ये आपकी बोर्ड के एग्जाम के अंदर 3 अंक का प्रश्न आएगा। इसमें से विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता 3 अंक का प्रश्न आएगा। एक प्रश्न आएगा विविध क्षेत्रों में जो पत्रकारिता है वो आपकी अखबारों के अंदर प्रेषित की जाती है। तो विविध क्षेत्रों की जो पत्रकारिता है वो 5 प्रकार की आपकी पत्रकारिता है। प्रकार है उसके कितने? 5। विविध क्षेत्रों में 5 प्रकार की पत्रकारिता है। वो 5 प्रकार की पत्रकारिता कौन कौन सी है? पहली है विज्ञान पत्रकारिता। विज्ञान पत्रकारिता। दूसरी है खेलकूद पत्रकारिता। तीसरी है फिल्म पत्रकारिता। चौथी है अपराध समाचारों की पत्रकारिता। पांचवी है अदालती पत्रकारिता। और एक वाणिज्यिक पत्रकारिता। तो ये 6 प्रकार की आपकी पत्रकारिता है। इनमें से एक प्रश्न आएगा। जैसे 2018 में पूछा था कि खेलकूद पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो खेलकूद पत्रकारिता के बारे में उसका विस्तार से वर्णन करना था। प्रश्न भी इसी प्रकार का आएगा। 2 ही प्रकार के प्रश्न बनेंगे। विज्ञान पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, खेलकूद पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, फिल्म पत्रकारिता, अपराध जगत के पत्रकारिता, अदालती पत्रकारिता या वाणिज्यिक पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। किसी एक का आपको वर्णन पूछेगा। एक होगा। दूसरा प्रश्न होगा कि विज्ञान पत्रकारिता के लिए कौन कौन से गुण होने, एक पत्रकार में कौन कौन से गुण होने आवश्यक होते हैं, या खेलकूद पत्रकारिता के लिए कौन कौन से गुण होने आवश्यक हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बनता है इसमें कि खेलकूद पत्रकारिता के लिए एक पत्रकार के अंदर कौन कौन से गुण होने आवश्यक होते हैं। तो इनका अपन एक एक का वर्णन देखेंगे, विस्तार से इनको पढ़ेंगे कि विज्ञान पत्रकारिता में क्या होता है, खेलकूद पत्रकारिता में क्या होता है, फिल्म पत्रकारिता में क्या होता है। ये सारी चीज़ें अपने अखबार की चीज़ें हैं जो अखबार के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। जैसे अपन बात करते हैं विज्ञान पत्रकारिता की। अब विज्ञान पत्रकारिता क्या होती है? नाम से स्पष्ट है कि जहाँ विज्ञान से जुड़े समाचारों को प्रमुखता दी जाती है। अखबार होता है, आपके अखबार में विज्ञान से जुड़े हुए समाचार आते हैं। अब विज्ञान से जुड़े हुए समाचार कौन से? जैसे किसी वैज्ञानिक कार्यक्रम का कोई आयोजन जहाँ पे किया जा रहा है, नई नई खोजों के बारे में जहाँ जानकारी दी जा रही है, नई दवाओं का आविष्कार, भविष्य की संभावनाएं आदि के बारे में जो समाचार होते हैं वो कौन सी पत्रकारिता होती है? विज्ञान पत्रकारिता होती है। यानी विज्ञान जगत से जुड़ी हुई जो भी खबरें होंगी, विज्ञान जगत से जुड़े हुए जो भी समाचार होंगे वो सारे के सारे किसकी श्रेणी में आएंगे? विज्ञान पत्रकारिता। जैसे आजकल वैक्सीन के बारे में चर्चा चल रही है, तो ये वैक्सीन भी क्या है? एक अनुसंधान, एक खोज है। तो वैक्सीन्स के जो समाचार आते हैं वो कौन सी पत्रकारिता में आएंगे? विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आएंगे। जैसे फसलें हैं तो फसलों में अधिक उत्पादन के लिए नए नए बीजों का
नए नए बीजों के लिए शोध की जा रही है, अनुसंधान किया जा रहा है, कीटनाशक दवाओं का भी या उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है, उनके भी अच्छे अच्छे खाद बीज का प्रयोग आदि से संबंधित जो भी खबरें होंगी वो सारी की सारी किस्में आएंगी विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आती हैं। तो ये तो होती है कौन सी आपकी विज्ञान पत्रकारिता। ये बहुत पहले से ही अखबारों के अंदर विज्ञान से जुड़ी हुई खबरें आ रही हैं। तो जहाँ पर विज्ञान से जुड़ी हुई खबरें आती हैं वो कौन सी पत्रकारिता कहलाती है, विज्ञान पत्रकारिता। किसी भी वैज्ञानिक कार्यक्रम का आयोजन, शोध से जुड़ी हुई खबरें या नए नए अनुसंधान से जुड़ी खबरें, भविष्य की संभावनाएं आदि के बारे में जो खबरें होती हैं वो विज्ञान पत्रकारिता की श्रेणी के अंदर आती हैं। तो ये तो हो गई कौन सी आपकी विज्ञान पत्रकारिता। ठीक है बेटा। इसके बाद में दूसरी आती है आपकी खेलकूद पत्रकारिता। अब इसके बारे में आप जानते हो खेलकूद पत्रकारिता क्या होती है कि समाचार पृष्ठों के अंदर खेलकूद के लिए एक अलग से पृष्ठ होता है और उस पृष्ठ पर केवल खेलकूद से संबंधित समाचार होते हैं। जहाँ खेलकूद से संबंधित समाचारों को प्रमुखता दी जाती है वह कौन सी पत्रकारिता होती है, खेलकूद पत्रकारिता होती है। अब खेलकूद पत्रकारिता में एक पत्रकार है, उसके लिए आवश्यक है कि उसको जो खेलकूद के नए नए नियम हैं उनके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, नई नई जो शब्दावली है खेलकूद की उसका भी उसको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो जहाँ पर खेलकूद से संबंधित खबरों को प्राथमिकता दी जाती है वह कौन सी पत्रकारिता कहलाती है, खेलकूद पत्रकारिता कहलाती है। और वर्तमान में तो खेलकूद के लिए अलग से क्या है, पृष्ठ भी दिए जाते हैं जहाँ पर खेलकूद से संबंधित समाचार लिखे जाते हैं। तो वो कौन सी पत्रकारिता हो गई, खेलकूद पत्रकारिता हो गई। अब फिल्म पत्रकारिता कि 1932 से पत्रकारिता, ये फिल्मी पत्रकारिता का प्रारंभ माना जाता है। उस समय इतना नहीं था, लेकिन आज़ादी के बाद तो प्रत्येक समाचार पत्रों में सप्ताह के अंदर एक बार फिल्मी पृष्ठ दिया जाने लग गया है। जैसे अपने सिटी भास्कर, सिटी पत्रिका के अंदर देखते हैं सप्ताह के अंदर एक बार फिल्म जगत से जुड़ी हुई समाचारों को प्रमुखता दी जाती है। अब फिल्म पत्रकारिता के अंदर कौन सी फिल्म कब रिलीज होगी, कौन सी फिल्म किसके ऊपर आधारित है, यानी फिल्मों की समीक्षा वगैरह, उनकी जो कहानी वगैरह है आदि से जुड़ी हुई खबरें, फिल्म जगत से जुड़ी हुई खबरें, किसी नायक या नायिका से जुड़ी हुई खबरें जो समाचारों के अंदर आती हैं, अखबारों के अंदर आती हैं, तो कौन सी पत्रकारिता कहलाती है, फिल्म पत्रकारिता कहलाती है। और आजकल तो देश के अंदर अनेक फिल्मी संगठन हैं जो कार्य कर रहे हैं। आपका मुंबई में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, आदि जगह भी फिल्म में पत्रकारिता से जुड़े हुए जो कार्यालय हैं वहाँ से अनेक प्रकार की पत्रिकाएं, फिल्मी पत्रिकाएं हैं प्रकाशित की जाती हैं। तो जहाँ पर अखबारों के अंदर फिल्म जगत से जुड़ी हुई खबरों को प्रमुखता दी जाती है, किसी फिल्म की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, फिल्म की कहानी के बारे में बताया जाता है, या फिल्म का कोई संदेश, समाज के लिए कोई संदेश, किसी विषय के ऊपर फिल्म केंद्रित है आदि के बारे में जो भी जानकारी दी जाती है, नायक और नायिकाओं से संबंधित जो जानकारी प्रस्तुत की जाती है वो कौन सी पत्रकारिता होती है, फिल्म पत्रकारिता होती है। अगली आती है अपराध समाचारों की पत्रकारिता। और ये तो आप देखते रहते हो कि वर्तमान में सबसे अधिक अगर कोई खबरें आती हैं तो वो किसकी आती हैं, अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरें आती हैं। यानी किसी ने किसी को मार दिया है, किसी ने किसी के साथ अमानवीय व्यवहार किया है, या किसी ने चोरी वगैरह की है, किसी ने लूट वगैरह की है, आदि के समाचार हमें समाचार पृष्ठों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये कौन सी पत्रकारिता हो गई, अपराध जगत की पत्रकारिता। जहाँ पर व्यक्ति कोई अपराध करता है, अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो किसकी श्रेणी में आएगा, अपराध की श्रेणी में आएगा। कोई किसी को मार देता है, मारना भी अपराध है, चोरी करना भी क्या है, अपराध है, गोली मारना भी अपराध है, किसी के साथ छेड़छाड़ करना भी क्या है, अपराध है। तो आए दिन समाचारों में छेड़छाड़ की खबरें आती हैं, किसी को मारने आदि की खबरें जहाँ पर लिखी जाती हैं वो कौन सी पत्रकारिता होती है, अपराध जगत की पत्रकारिता। इसके बाद में अदालती पत्रकारिता। अपराध और अदालती दोनों पत्रकारिताओं में समानता होती है, क्योंकि जो अपराध करता है तो उसने अपराध किया है या नहीं किया है, या उसका अपराध किस श्रेणी का है, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, इसका फैसला कहाँ होता है, अदालत में। तो जहाँ पर अदालत में अभियुक्त को पेश करके और
उसके ऊपर तर्क, वकीलों के द्वारा तर्क वितर्क किया जाता है, बहस की जाती है, वह कौन सी पत्रकारिता होती है? अदालती पत्रकारिता होती है। कि जहाँ पर अदालत के अंदर वकीलों के द्वारा जिस विषय को लेकर के, जिस मुद्दे को लेकर के या जिस अभियुक्त को लेकर के जो बहस की जाती है, उस बहस से जुड़ी हुई खबरें समाचारों के अंदर दी जाती हैं, तो वह कौन सी पत्रकारिता कहलाती है? अदालती पत्रकारिता कहलाती है। जैसे मान लो अभी राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था और राम मंदिर के मुद्दे पर अदालत ने जो आदेश दिया है, तो उसके जो समाचार थे वो कौन सी पत्रकारिता में आएंगे? अदालती पत्रकारिता के अंदर, क्योंकि वहाँ अदालत के अंदर जो भी बहस हुई है उसी को अखबारों के अंदर खबरों का स्थान दिया गया है, जो अदालती पत्रकारिता कहलाती है। इसके बाद में आती है आपकी वाणिज्यिक पत्रकारिता। वाणिज्य का मतलब उद्योग, व्यापार और व्यवसाय जगत से जुड़ी हुई जो भी खबरें होती हैं वो आपकी कौन सी पत्रकारिता में आती हैं? व्यावसायिक पत्रकारिता में। कि बाजार में कितनी आवक है, कितनी आयात निर्यात, बाजार भाव, मंडियों के भाव आदि से संबंधित जो खबरें होती हैं। ये समाचार पृष्ठों में वाणिज्यिक पत्रकारिता के लिए भी अलग से एक पृष्ठ आता है जिसमें वाणिज्यिक जगत से जुड़ी हुई खबरें स्थान पाती हैं। वह कौन सी पत्रकारिता होती है? आपकी वाणिज्यिक पत्रकारिता होती है। इसमें शेयर बाजार है, मुद्रा, विदेशी मुद्रा की दरों का ज्ञान है, बाजार भाव का मूल्यांकन आदि की सटीक जानकारी प्रस्तुत की जाती है। तो इस प्रकार की जो पत्रकारिता होती है वो कौन सी पत्रकारिता होती है? वाणिज्यिक पत्रकारिता। वाणिज्य का मतलब व्यापार जगत से। औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति के बाद में व्यापार और व्यवसाय जगत से जुड़ी हुई जो खबरें अखबारों के अंदर स्थान पाती हैं वो वाणिज्यिक पत्रकारिता कहलाती है। वाणिज्यिक पत्रकारिता में सेंसेक्स वगैरह है, निफ्टी वगैरह है, बाजार में कौन सी वस्तु की कितनी आवक है, कौन सी वस्तु का निर्यात किया जा रहा है, कौन सी का आयात किया जा रहा है, बाजार भाव हैं, मंडियों के भाव हैं आदि से संबंधित जो भी समाचार होते हैं वो आपकी वाणिज्यिक पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। जैसे जौ के भाव ये हैं, गेहूं के भाव ये हैं, ये आदि मंडियों के भाव हैं, तो ये भी किस में आएंगे? आपकी वाणिज्यिक पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार विविध क्षेत्रों में कितने प्रकार की पत्रकारिता हो गई? आपकी 6 प्रकार की पत्रकारिता हो गई। इन 6 में से एक प्रश्न आपके आएगा। इन 6 में से एक प्रश्न आएगा, वो 3 अंक का प्रश्न है। 3 अंक का प्रश्न आएगा आपके। इसलिए इनमें हालांकि ये अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर भी इनके बारे में अपन वर्णन कर सकते हैं कि विज्ञान पत्रकारिता क्या होती है, स्पष्ट कीजिए। तो विज्ञान पत्रकारिता के बारे में जो खबरें अखबारों के अंदर विज्ञान जगत से जुड़ी हुई होती हैं, अब विज्ञान जगत में किसी से भी जुड़ी हुई मान लो, चाहे नई नई दवाओं के आविष्कार से मान लो, कृषि उत्पादों को बढ़ाने वाले खाद बीज मान लो, या फिर नई नई दवाओं का आविष्कार है, अनुसंधान है, भविष्य के बारे में जानकारी वगैरह, भविष्यवाणी वगैरह आदि हैं, वो सारी की सारी विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आती हैं। तो ये तो हो गई आपकी विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। अब एक प्रश्न बनता है इसमें कि खेलकूद पत्रकारिता के लिए एक पत्रकार में कौन कौन से गुण होने आवश्यक होते हैं, ये प्रश्न अपन देख रहे हैं। अब प्रश्न है, जैसे मान लो एक खेल पत्रकार में कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक यानी एक अच्छा खेल पत्रकार कौन सा होता है जिसके अंदर ऐसी विशेषताएं हो कि वो खेलकूद पत्रकारिता के अंदर बहुत ही अच्छा काम कर सके, या खेलकूद पत्रकारिता बहुत ही अच्छी तरीके से वो पेश कर सके। तो इसके अंदर निम्नलिखित गुण होते हैं। इसका पहला है सूक्ष्म व खोजपूर्ण नज़र। दूसरी है खेलों के नियमों की संपूर्ण जानकारी। तीसरी भाषा का समुचित ज्ञान। चौथी है खेलों की तकनीकी शब्दावली का ज्ञान।
5वीं है खिलाड़ियों व पदाधिकारियों से बातचीत करके सच्चाई प्रकट करने का साहस। छठवीं है तकनीकी शब्दों को सरल भाषा में प्रस्तुत करना। निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण। और 8वीं है तेज लिखने की आदत। ये प्रमुख विशेषताएं एक खेल पत्रकार के अंदर होती हैं। प्रश्न बन गया कि एक अच्छे खेलकूद पत्रकार के लिए कौन कौन सी विशेषताएं होना आवश्यक होती है ताकि वो अच्छी खेलकूद पत्रकारिता को तैयार कर सके। सबसे पहले सूक्ष्म व खोजपूर्ण नज़र, कि जो भी उसका खेल है या जो भी उसका विषय है उसके ऊपर सूक्ष्मता से खोजबीन करना, यानी बहुत ही गहराई से उसका अध्ययन करना। पहली विशेषता तो ये होनी चाहिए कि एक खेल पत्रकार के अंदर जो भी उसका विषय है, यानी जिस विषय के ऊपर भी वो पत्रकारिता तैयार कर रहा है, खबर तैयार कर रहा है, उसका गहन अध्ययन करे। यानी उसके ऊपर सूक्ष्म व खोजपूर्ण उसकी क्या होनी चाहिए, नज़र होनी चाहिए। बारीकी से उसका अध्ययन करने वाला होना चाहिए, बाल की खाल निकालने वाला होना चाहिए। दूसरी विशेषता ये है कि खेलों के नियमों की संपूर्ण जानकारी, कि अपन देखते हैं कि कई प्रकार के खेल होते हैं, विदेशी खेल भी होते हैं, तो उन खेलों की संपूर्ण जो भी नियम होते हैं, और नियम भी क्या होते हैं कि बहुत बार बदलते रहते हैं खेलों के नियम। इसलिए एक अच्छे खेल कूद पत्रकार के लिए ये आवश्यक है कि उसको जो भी खेल हैं उन खेलों के नियमों की पूरी जानकारी होनी आवश्यक हो। तीसरी है भाषा का समुचित ज्ञान। अब अनेक प्रकार की भाषाएं बोल जाती हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा है, हिंदी भाषा है, इसके अलावा कई स्थानीय भाषाएं होती हैं, तो उस स्थानीय भाषाओं के ऊपर भी उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो भाषा का भी उसको समुचित ज्ञान होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा खेलकूद पत्रकार बन सकता है। चौथी है कि खेलों की तकनीकी शब्दावली का ज्ञान। खेलों के अंदर स्वयं की एक शब्दावली होती है जो बहुत ही कठिन होती है, तो उस शब्दावली का भी उसको ज्ञान होना चाहिए कि ये शब्द है वो किसका है, वाइड बॉल है, नो बॉल है, ये आदि कौन सी किस खेल की शब्दावली है, तो इसकी भी उसको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। पांचवी है कि खिलाड़ियों व पदाधिकारियों से बातचीत करके सच्चाई प्रकट करने का साहस होना चाहिए, कि खिलाड़ी और उनके कोच वगैरह होते हैं उनसे वह साक्षात्कार करने का साहस भी उसके अंदर होना चाहिए, हिम्मत भी उसके अंदर होनी चाहिए। बड़े से बड़े खिलाड़ी या बड़े से बड़े कोच या प्रशिक्षक होता है, उससे बातचीत करने का साहस भी उस पत्रकार के अंदर होना चाहिए। तकनीकी शब्दों को सरल भाषा में प्रस्तुत करना। जो कठिन शब्द होते हैं उन कठिन शब्दों का जो पाठक है वो अर्थ नहीं लगा पाते हैं, तो एक अच्छा खेलकूद पत्रकार वही होता है जो कठिन से कठिन शब्दों को भी सरल भाषा के अंदर प्रस्तुत कर सके। निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण, किसी का पक्ष न लेकर के निष्पक्ष रूप से तटस्थ होकर के वह अपनी खबर को पाठकों तक पहुंचाए, और तेज लिखने की क्या होनी चाहिए, उसमें आदतें होनी चाहिए। अब ये तो हो गया किसका, एक खेलकूद पत्रकार का। अब जैसे मान लो पूछ लिया आपको कि एक अच्छे फिल्म पत्रकार के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो ये गुण भी उसमें होना चाहिए।
सूक्ष्म खोजपूर्ण नज़र भी होनी चाहिए। यहाँ पर खेलों के नियम, तो यहाँ पर हो जाएगा फिल्मों के बारे में संपूर्ण जानकारी या फिल्मी जगत की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। भाषा का समुचित ज्ञान, ऐसा का ऐसा बिंदु आ जाएगा। खेलों की तकनीकी शब्दावली का ज्ञान, तो फिल्मों की तकनीकी शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए या फिल्मों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। खिलाड़ियों पदाधिकारियों से बातचीत नहीं, बल्कि यहाँ पर बड़े बड़े अभिनेता व निदेशकों से बातचीत करके सच्चाई को प्रकट करना, तकनीकी शब्दों को सरल भाषा में प्रस्तुत करना, ये भी विशेषता हो जाएगी। निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण हो जाएगा और तेज लिखने की आदत हो जाएगी। अब ये किसी का पूछ सकता है, आपको गुण यही होंगे उसमें, केवल उसमें अपने को जो जिसका पूछ रहा है वो लिखना है। जैसे विज्ञान पत्रकार के लिए आवश्यक गुण कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर जो खेल होगा उसकी जगह क्या लिख देंगे, अपने विज्ञान लिख देंगे। तो ये प्रश्न किसी का पूछ सकता है, ये मैंने केवल एक का लिखाया है। खेलकूद पत्रकारिता के लिए आवश्यक गुण कौन से होते हैं, आपको पूछ लिया कि वाणिज्यिक पत्रकारिता के लिए कौन कौन से गुण होते हैं, या फिर अदालती पत्रकारिता के लिए कौन कौन से गुण आवश्यक होते हैं, तो वो अपने यही होते हैं, केवल इसमें शब्दों को अपने को बदलना है। ठीक है बेटा, ये तो हो गई आपके विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता हो गई। 3 अंक का प्रश्न आएगा इनमें से आपके। ठीक है, इसके आगे आपका अंतिम अब बिंदु रहेगा रिपोर्टार्स, यात्रा वृत्तांत और संदर्भ ग्रंथ। इनमें से एक 3 नंबर का प्रश्न आपके और आएगा, वो अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।